हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां मेहनत हमारी और सफलता तुम्हारी। तो जैसे कि आपको पता है, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर अक्षय चौहान। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए हम एक बैच शुरू कर चुके हैं, खाकी बैच, जहां संघर्ष एक वर्दिका। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए आने वाली कांस्टेबल की ज्वाइनिंग के लिए हम लोगों ने खाकी बैच स्टार्ट किया है। और आपको पता है कि हम लोगों ने जो है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े थे लास्ट क्लास में, जहां मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन करवाया था, जहां पे मैंने आपको बताया था प्रॉफिट कैसे होता है किसी चीज़ पर, लॉस कैसे होता है, एमआरपी क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज ही हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड क्लास होने वाली है। तो चलिएगा जल्दी से यहाँ से पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं, सेकेंड क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है। क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 13,600 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, 13,600 रुपये। जब किसी वस्तु को 13,600 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 15% की हानि होती है। लॉस परसेंटेज कितना है, 15%। अब एक चीज़ बताइए, यदि हमने किसी वस्तु को 15% के लॉस पे सेल किया है तो यानी कि हमने कितने पे सेल किया होगा भाई, 100 में से 15 माइनस कर दिया, यानी कि हमने 85% हमने उस वस्तु को सेल किया है। तो यहाँ से हमें पता चला है क्या कि भाई जो 85% है ये कितना है, 85% है ये 136 के इक्वल। यहाँ से 1% 13600 अपॉन 85 इतना हो गया। अब उसने कहा है कि उसे किस क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर बेचा जाए ताकि उसे किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो। अब 20% का लाभ, जब हमने 15% की हानि होती तो हमने क्या किया था, 100 में से माइनस किया था। अब अगर हमें 20% का लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम 100 में जोड़ देंगे इंटू 120 अपॉन, बस यही रहेगा क्योंकि परसेंटेज है तो पूरा पूरा, इंटू 120 चलेगा। अब मैं इसको 5 से कट करता हूँ, 17 टाइम ये कट हो जाएगा और 24 टाइम ये कट हो जाएगा। मुझे पता है 24 5 होता है 120, 17 से अगर मैं इसको कट करता हूँ कितना होता है, 17 8 होता है 136 800, 24 8 कितना होता है, 24 8 होता है 192। और अगर आपको इतना भी याद नहीं है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 25 8 होता है डायरेक्ट 200। हमने कितना ऐड किया है, 1 ऐड किया, कितने टाइम ऐड हो रहा है, 8 टाइम ये ऐड हो रहा है। तो हम 200 में से 8 माइनस कर देंगे तो भी 192 ही आने वाला है, और साथ में 2 जीरो, 19,200 रुपये। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें एग्जाम में ये वाला प्रोसेस नहीं अपनाना है, हमें एग्जाम में जो मैं आपको टाइप सेकंड सिखाने जा रहा हूँ वो करना है। अब देखिएगा, उसने हमें सेलिंग प्राइस दिया है कितना, सेलिंग प्राइस दिया उसने 13,600 रुपये। अब उसने ये बोला है कि 13,600 रुपये हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जो लॉस होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 85 ऊपर चला जाएगा 100। अब ये जो एसपी था, अब ये क्या बन चुका है, सीपी बन चुका है, यानी कि कॉस्ट प्राइस बन चुका है। अब इस कॉस्ट प्राइस पर हमें क्या चाहिए, इस कॉस्ट प्राइस पर चाहिए हमें 20% का प्रॉफिट, मीन्स 120 अपॉन 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट हो गई, 5 से इसको कट किया 17 टाइम, इसको कट किया 24 टाइम, 17 से इसको कट किया 8 एंड डबल जीरो, 24 8 अभी बताया था 192 एंड डबल जीरो एज इट इज 19,200 रुपये। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा आप, मैं साइड हो जाता हूँ। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आपकी डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। एक वस्तु को 1140 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। अब देखिएगा, फिर से वही बात हो गई, एसपी दिया हुआ है कितना, 1140। इस पर अगर मैं बेचा तो 5% का लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, अपॉन कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 5% का, 100 में से माइनस कर दो 95%। अब ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है सीपी। सीपी को हमें क्या चाहिए, सीपी में हमें प्रॉफिट चाहिए, लॉस चाहिए। पढ़ते हैं आगे। तदनुसार 10% हानि के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 10% हानि हनी, फिर से हनी निकालना है भाई। ये कितना था अभी, ये था अभी 100%। 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, फिर से अपॉन 100।
डबल जीरो से डबल जीरो कट हो जाएगी ये, चलेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको और कट कर सकता हूँ 5 से, 5 से इसको कट करूँगा कितना आएगा, 5 से इसको कट करते ही आएगा 19, 5 से होता है 95, चलेगा। अब इसको कट करता हूँ 18 5 से 90 होता है और मुझे यहाँ पर पता है 19 6 जा कितना होता है 114, भाई 19 पंजे 95, 19 6 114, साथ में एक जीरो, इतना हो गया, चलेगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप डायरेक्ट, भाई जीरो एज इट इज, 6 8 जा कितना होता है 48, कैरी कितना 4, 6 1 जा 6 एंड 4 10, मीन्स 1080 रुपीज़। देखिएगा आप 2 ही लाइन में आंसर आ चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। एक वस्तु को 220 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। भाई जब हम इसको 220 रुपये में बेचे हैं तो हमें 10% का लाभ हो रहा है, तो उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। अब देखिएगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था, हमें नहीं पता क्या है सीपी, हमने मान लिया सीपी एक्स है, उस पर 10% का लाभ हो रहा है, तो 110/100 जो कि कितने के बराबर है 220 रुपये के। यही तो बात होती है। अब हम बार बार ये वाला प्रोसेस तो नहीं लिखने वाले, हम डायरेक्ट यहाँ से सीपी बनाते हैं। कैसे भाई 220 जिस पे बेचा गया उस पर 10% का लाभ हो रहा है 110, ऊपर कितना आ जाएगा 100। जैसा हम पहले लॉस में करते थे ऐसे ही हमने इस बार क्या किया है प्रॉफिट में किया है। इतना समझ में आ गया, इसलिए हम बार बार अब ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। इतना लिखने के बाद अब उसने बोला है कि इस टोटल पे ये अब क्या बन चुका है सीपी बन चुका है। इस टोटल पे हमें क्या चाहिए 30% का प्रॉफिट इंटू 130/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट, 11 2 22, 13 2 कितना होता है 26 10, यानी कि अब उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, उसे जो बेचा जाएगा वो 260 रुपए में बेचा जाएगा। जल्दी से नोट कीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। अब देखो, अब हम डायरेक्ट करते हैं। भाई क्या बोला गया है कि एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है 8% की हानि हो रही है। 69 रुपीज़ में बेचने पर 8% का लॉस हो रहा है। बेचने पर हो रहा है ना लॉस, तो लॉस आ जाएगा कहाँ पर नीचे 8%, कितना परसेंट का लॉस हो रहा है उसको 8% का, तो कितना जाएगा 92। इतना समझ में आया। बस इसने बोलता है कि किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% का लॉस होता है यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए। इस बार उसने सेलिंग प्राइस डायरेक्ट दे दिया 78 रुपीज़ क्या था सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस ही तो निकालते थे कितने परसेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो कितना दे दिया उसने 78। अच्छा, अब आगे क्या बोला है उसने, आगे उसने क्वेश्चन में बोला है तो लाभ या हानि प्रतिशतता कितनी होगी। अब अगर इतने बेचने पर लॉस हो रहा है तो अब तो हमें ऑब्वियस है कि प्रॉफिट ही होगा 100 + x/100। हमने क्या किया 2 0 से 2 0 कट कर दी, इतना हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको कट करने की कोशिश करते हैं, कितने से कट करेंगे। अच्छा, हम इसको ये बताइए आप। 69 जो है किस किस के टेबल में आता है, 69 आता है 23 के टेबल में। 23 3 और 23 4 होता है 92। इतना समझ में आया। अब 3 से अगर मैं इसको कट करता हूँ 3 2 6, कितना बचा है 1, 3 6 18। यहाँ से 100 + x की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आई है अपने पास, 4 को 2 जगह क्या मल्टीप्लाई, 26 4 कितना होता है 104, 104। तो यहाँ से x बराबर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 104 - 100 = 4%। अब ये 4% का क्या है हमारे पास प्रॉफिट। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ। तो आपको पता चल गया था यहाँ पे हमें 4% का क्या हुआ था प्रॉफिट हुआ था हमें यहाँ पर। और अब आप सबसे पहले ये बताइए कि आपके नोट्स वगैरह सही बन रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन सही से चल रही है या नहीं चल रही है।
क्योंकि देखो भाई, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले कम से कम उसके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए हमारे। और नोट्स प्रिपेयर ही नहीं, एग्ज़ाम आने से पहले बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम आता है तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि एग्ज़ाम का फॉर्म आने से पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आप जब बच्चे कोर्स को जो है स्टार्ट करें, पढ़ने के लिए स्टार्ट करें, तब तक आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए अपनी। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकेगा। और एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का लगना ज़रूरी है। इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी आप लोगों के साथ साथ कि हम टाइम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट करवा सके, कोर्स कवर करवा सके। तो चलेगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, ए किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है। कोई व्यक्ति था ए, उसने क्या किया, बी को दूसरी वस्तु को, उसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच दी दूसरे व्यक्ति को। बी ने तीसरा व्यक्ति यानी कि सी को 7.5% के लाभ पर बेच दिया, और अब सी ने जो है उसे 25% की हानि में बेचा। सब एक दूसरे को बेच रहे हैं, एक ए बी को बेचा है, बी सी को बेचा है, सी किसी और को बेचा है। यदि ए ने उस निर्माता के लिए उसकी लागत 3200 रुपये रही हो, भाई ए के लिए उसकी लागत मूल्य क्या रही होगी? 3200 रुपये, तो सी ने उसे किस मूल्य पर बेचा होगा? तो यानी कि हमें सी का प्राइस बता रहे कितने मूल्य पर बेचा होगा। कोई बात नहीं, हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले उसने क्या बताया कि भाई उसका प्राइस कितना रहा होगा? 3200। अब 3200 रुपये की जो वस्तु है उसको ए ने बेचा है, उसको ए ने कितने पे बेचा है? उसको ए ने बेचा है 10% के लाभ पर। 10% लाभ यानी कि 110/100, आपको पता ही चल चुका होगा अब तक तो। अच्छा, आगे बोलिएगा। आगे बोला उसने 7.5% के लाभ पर बी ने बेचा है उसको। भाई 107.5% के लाभ पे किसने बेचा है? बी ने बेचा है। अब सी की बात करते हैं भैया। सी ने कितने पर बेचा है? 25% की हानि पर। यानी कि 100 में से अगर 25 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 75/100। इतना हो गया। चलेगा, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये 3 0, 1 0 ये कट गई और 2 0 ये कट गई। कट कर दी हमने। 25 तिया 75, 2500 का 100। इस 4 से इसको कट कर दीजिए। 4 8 32 होता है, 4 8 32। अब हम चलते हैं इधर, इसको कट करते हैं। कितने से? 25 से कट करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हम पता है 11 तो कट होगा नहीं, अब यही कट हो सकता है। 25 4 होता है 100। कितना बचा यहाँ पे? 7। टोटल हो गया 75। 25 3 75 एंड 25 4 100। अगर मैं इस 4 से इसको कट करता हूँ, कितनी बार जाएगा ये? 2 टाइम। इतना हो गया। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिएगा आप। 2 3 6, या ऐसा भी ना करिए आप, चलो ऐसे कर लो। 2 3 6, 6 3 कितना होता है? 18। 18 का 8 कैरी कितना हो गया? 1। 6 4 24 एंड 1 25। ये आ चुका है 2 × 3 × 43 की मल्टीप्लाई। देखिए हमने क्या किया था? 2 तिया 6, 6 तिया 18 का 8 कैरी 1, 6 चौक 24 और 1 25। अब हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है? जो बचा हुआ नंबर है 11। 11 8 88 का 8 कैरी कितना? 8। 11 पंजे 55। 55 और 8 कितना होता है? 55 और 8 होता है 63। 63 का 3 कैरी कितना हो गया? 6। 11 दूनी 22 और 6 28। 2838 रुपीज़ वो प्राइस होगा जिस पर सी ने उस वस्तु को बेचा होगा। जल्दी से नोट कीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसके पहले कितने लाभ पे बेचा था? 10%, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा? 110। अब 100 से क्योंकि 110 हो रहा है तो हम डायरेक्ट कितना लिखेंगे? 10 से 11। इतना हो गया जी। चलेगा, अब हम सेकंड पे चलते हैं। 7.5%। 7 से ही 1/2 कितने के बराबर था? 7 दूनी 14, 15/2। परसेंटेज हटाएंगे, 7 में कितना आ जाएगा? 100। 5 से कट कर दीजिए। 5 3 20 कितना हो गया? 3/40। यानी कि 40 का आर्टिकल था, कितने में बेचा गया? 43 में। इतना हो गया भाई। अब हम चलते हैं तीसरा, कितना था? 25% का लॉस, यानी कि आर्टिकल 4 से कितने में जा रहा था? 3 में जा रहा था। सबसे पहले ये देखेगा क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कटने वाली है? ऐसी कोई वैल्यू है जो कटने वाली है? अगर ऐसी कोई वैल्यू तो आप मुझे बताइएगा। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 16 और साथ में 2 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका। भाई कितना? सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई में करवा दें। 11 3 33 का 3 कैरी कितना? 3। 11 चौक 44 और 3 47। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना जाएगा? 3 3 9, 3 7 21 का 1 कैरी कितना? 2।
3 चौक 12 2 14, 1419 इतना आ चुका है 1419। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसने हमें क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 3200 रुपीज़ के, यानी कि जो 1600 रेशियो था ये कितने के इक्वल था, 3200 रुपीज़ के। 1 रेशियो की वैल्यू 00 से 00 कट 16 2 32, 1 रेशियो की वैल्यू 2, इसकी बतानी थी इंटू 2 कर दो, 2 9 18 के 8 कैरी 1, 2 1 2 एंड 1 3, 2 4 8, 2 1 2, 2838 रुपीज़। ये हमारा रेशियो कॉन्सेप्ट था जो हम करते आ रहे हैं शुरू से अब तक। जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को भी नोट कीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ जी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप। समझ में आने वाली कोई बात भी नहीं, देखो इसमें मजाक वाली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं शुरू से ही करवाता आ रहा हूँ आपको, परसेंटेज में हमने यही लगाया था, तो इसमें समझ में ना आने वाली भी कोई बात नहीं है। मेन बात है बस आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि ज्वाइनिंग आने वाली है भाई, फॉर्म आने वाले हैं उसके। तो फॉर्म आने से पहले कोशिश ये रखना कि 70% 80% जिसका 100% कोर्स कंप्लीट हो जाए वो 100% कोर्स कंप्लीट कर ले, ताकि जब बच्चे पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस शीट चलेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। क्वेश्चन है ए ने किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेचा और बी ने उसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। यदि सी ने 216 रुपये में खरीदा हो तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा। भाई लास्ट में कितने में खरीदा, 216 में खरीदा, किसने, सी ने, यही तो था। अब सी भी नहीं मानता, अब इसको मानते हैं एक्स। भाई हमने मान लिया कि उसका जो शुरू में सी पी था वो कितना रहा होगा, एक्स रहा होगा। अच्छा जी, पहले उसको कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा गया, 120, 20% के लाभ पर, यानी कि 120/100। उसके बाद बी ने उसे कितने पे बेचा था, 10% की हानि पर, यानी कि 90/100, यही तो था। एक्स की वैल्यू बताएं थे, 2 0 से 2 कट चलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 216 इंटू 100/12 इंटू 9, 9 से कट कर दीजिए आप इसको, 9 2 18, कितना बचा यहाँ पर 3, 9 4 36, 12 2 कितना होता है 24, देन एक्स इक्वल्स टू 200 रुपीज़। इतना समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे, इसी के ही क्या करेंगे हम। उसने बोला है पहले कितने में बेचा है, 20% के लाभ पर, यानी कि 5 से 6। दूसरा 10% के लॉस पर, यानी कि 10 से कितने में बिका है, 9 में। कर लीजिए गुणा, 10 पंजे 50 और 6 नम 54। अब ये शुरू में सीपी रहा होगा, ये बाद में एसपी रहा होगा, यानी कि जो 54 रेशियो है ना, ये कितने के बराबर है, 54 रेशियो बराबर है 216 के। एक रेशियो की वैल्यू मुझे पता है, 54 चौक कितना होता है 216, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 4 आ गई। तो 5 रेशियो की वैल्यू 50 रेशियो की वैल्यू कितना जाएगी, 50 इंटू 4 इक्वल्स टू 200 रुपीज़। जल्दी से नोट कीजिएगा क्वेश्चन को आप, मैं साइड जाता हूँ। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, और ये हमारा आज का सेकंड क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला था। तो मेरे जिस भी स्टूडेंट को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले क्या करें कि उनके साथ के जितने भी हैं दोस्त भाई बहन जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन बाहर कहीं नहीं आ जा सकते, तो वे क्या करेंगे, इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कहीं आया जा नहीं सकते या पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो घर बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।